नमस्कार दोस्तों, बेसिक शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग होने जा रही है और ये जो काउंसलिंग होगी ये उन अभ्यर्थियों की होगी जिनके आवेदन में त्रुटियां थीं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात है, आप यह भी जान लीजिए, अगर आवेदन में त्रुटियां सही कर दी जाएं तो आपको नियुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन मेरिट नहीं बदली जाएगी। और साथ ही साथ आपसे एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि अगर त्रुटि सही करने पर आपके अंक बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके आवेदन में अगर अंकों में कोई त्रुटि थी और आपके मूल अंक पत्रों से उनको सही कर लिया जाए और आपके अंक बढ़ जाएं, तब इस कंडीशन में आप अधिक अंक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेंगे। ऐसा आपको शपथ पत्र पर लिखकर देना होगा। तो ये हुई मुख्य बातें। तो चलिए आगे देखते हैं सबसे पहले आदेश को। तो यह आदेश अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी द्वारा सभी जिलाधिकारियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश तथा समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को जारी किया गया है। यहाँ पर आप आदेश की तारीख देख सकते हैं, 4 दिसंबर 2020। तो चलिए अब देखते हैं इस ऑर्डर के दिशा निर्देश को। तो पहला दिशा निर्देश, उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश है कि जिन अभ्यर्थियों की 69,000 पदों के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में किसी अभिलेखीय विसंगति के कारण काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनको उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 9, 10, 11 दिसंबर 2020 को पुनः काउंसलिंग का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यानी कि इस निर्देश के अनुसार जो प्रथम चरण की काउंसलिंग जो 31,227 सीटों पर जो काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग 36,590 सीटों पर हुई है, तो इनमें जो अभिलेखी विसंगति यानी जो भी त्रुटियां होती उनकी वजह से कुछ अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, उनको फिर से त्रुटियों को सही करके एक काउंसलिंग का और मौका दिया गया है। और काउंसलिंग की तारीख दी गई है 9, 10 और 11 दिसंबर। काउंसलिंग करने के बाद, इस काउंसलिंग के कंप्लीशन के बाद आपको नियुक्ति पत्र 12 दिसंबर 2020 को प्रदान किया जाएगा। तो चलिए दूसरा निर्देश देखते हैं। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्हें भी दिनांक 9, 10, 11 दिसंबर 2020 की काउंसलिंग में सम्मिलित करते हुए उपयुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 12 दिसंबर 2020 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। इनके अभिलेखी विसंगति के संबंध में पत्र दिनांक 4 दिसंबर 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए। यहाँ पे देखिए, अभिलेखीय विसंगति के संबंध में दिनांक 4 दिसंबर 2020 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि किस तरह की अभिलेखीय विसंगति में आपको त्रुटियों में सुधार होगा और नियुक्ति मिलेगी। तो इस आदेश को हमारे बेसिक शिक्षा अकेडमी के फेसबुक पेज पे पोस्ट किया गया है। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे विजिट करके उन गाइडलाइंस को देख सकते हैं। और अभी वीडियो में बने रहिएगा, आपको वीडियो के अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस बता भी दूंगा। तो चलिए पहले इस निर्देश को समझ लेते हैं। तो इस निर्देश के अनुसार यही बताया गया है कि जो अभ्यर्थी पहली और दूसरी काउंसलिंग, पहली काउंसलिंग का मतलब है 31,000, दूसरी काउंसलिंग ये जो 36,000 की भर्ती है लगभग, तो इसमें जो भी अभ्यर्थी छूट गए थे उनको फिर से काउंसलिंग का मौका दिया जा रहा है। डेट सेम रहेगी 9, 10, 11 दिसंबर, और उनको नियुक्ति पत्र का भी देने की डेट सेम रहेगी 12 दिसंबर। तो ये रहे आदेश के ये जो मुख्य निर्देश थे। तो चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को। तो पहली गाइडलाइंस, सीबीएसई एसएससी बोर्ड के परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बेस्ट 5 विषयों के अंकों के आधार पर औसत निर्धारित किया जाएगा। अगली, प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर उसे स्वीकार कर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा तथा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट, काउंसलिंग के समय पता परिवर्तन की अनुमति देते हुए काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि जैसे आपने आवेदन दिया था तब आपका पता कुछ और था, लेकिन अब नियुक्ति और आवेदन दोनों में काफ़ी गैप हो चुका है समय का। तो आपका अगर पता चेंज हो गया है तो आप पता परिवर्तन के लिए जो मूल प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे तो आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। अगला, गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या बीटीसी का प्रशिक्षण करने वाले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसका मतलब कि अगर आपका जो संस्थान है, अगर वो गैर मान्यता प्राप्त है, वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपका प्रशिक्षण अवैध माना जाएगा और आपको काउंसलिंग में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। अगला, जो चयनित अभ्यर्थी पहले से ही परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो अभ्यर्थी पहले से ही सहायक अध्यापक थे उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, उन्हें नौकरी या नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगला, ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो
अन्य विभाग में कार्यरत हैं उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। उन्हें मूल विभाग से कार्यमुक्त होकर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। अगला, मूल अंक पत्र प्रमाण पत्र खोने की स्थिति में अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। 3 महीने में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अगला, संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच 1 महीने में कराई जाएगी। अगला है, सीटेड के अंकों में अंतर होने पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगला, मूल दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पात्र होने पर चयन निरस्त नहीं किया जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस। बाकी संपूर्ण दिशा निर्देशों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट आदेश को पोस्ट किया गया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, अन्य अगर कोई अपडेट आती है इससे संबंधित तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से या फिर फेसबुक पेज के माध्यम से सूचित कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।